करोड़ रुपए मुआवजे का बोला है। अभी भी कुछ असहमति है, कुछ और बात इस पर होनी है, तो 2-5 मिनट में भी धैर्य रखिए, अभी फैसला हो जाएगा। अमरदीप का रुख कर लेती हूँ। अमरदीप, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। हालांकि मृतकों के परिजनों को 10 लाख की मुआवजे का पहले ही ऐलान किया जा चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 50 लाख का मुआवजा दीजिए, उसके बाद हम अंत्येष्टि करेंगे। ये मामला सुलझता कहीं नजर आ रहा है अभी? जाम लगाने के 10 बार कह दिया, बार बार क्या जाओ लगाई, बार बार सुना जा लगा मुंह पड़ गए। क्या बोले अभी, क्या बोले ये बोले आधा घंटा फैसला कर देना, चालू 10 मिनट। अभी बाल मुकुंदाचार्य जी, राजेंद्र गहलोत जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि पर व्यक्ति जो खत्म हुए हैं उनको 50 लाख रुपए की सहायता और एक सरकारी नौकरी, एक उस हिसाब से उन शर्तों पे वो सहमत हैं। हमारी मांगे थी कि पर व्यक्ति जो खत्म हुआ उनको 50-50 लाख की आर्थिक सहायता मिले पर मेंबर के हिसाब से, और इधर तो पीड़ित पक्ष में एक सरकारी नौकरी, उधर 3 उसके बच रहे थे बच्चे, तो उन तीनों को 3 सरकारी नौकरी की हमारी मांग थी। तो उस पर लमसम सहमति बन गई है। उन्होंने कहा है कि हम सब एक सरकारी नौकरी। आपकी मांगे पूरी हो गई? अब हमारी पेंडेंसी है कि वो लिखित में सक्षम अधिकारी कलेक्टर वगैरह आकर के हमें लिखित में दे दे। आप लिखित में ही मांगेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे वो लिखित में। सरकारी दफ्तरों के आटे नहीं काटना चाहती है आम जनता। ये 3600 को बैठी हुए पीड़ित परिवार कल सुबह से भूखा तसाया बैठा है, और इस गर्मी के अंदर मरने की स्थिति में, कई की स्थिति सीरियस है। हो जाता यही क्रेजी कोई मंत्री के बेटे के साथ होती तो तत्काल काम हो जाता। हम सुबह से यहाँ बैठे थाने के साथ पेट भरे तो बेलदारी कर रहे हैं। हमारी बेलदारी कर पेट भरे तो फिर भी सुना। हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप हाईवे की तरफ से कहाँ जा रहे हैं, किस साइड? मुरलीपुरा थाने की तरफ जा रहे हैं। वापस से थाने की तरफ जा रहे हैं। हमारे को आश्वासन दिया गया है कि हमारी बातें मान ली गई है, हम थाने में वापस जा रहे हैं। नंबर चौराहे पे आए तो पुलिस वालों ने रास्ते में रोक के ये कहा कि आपके मांगी मान ली गई है। तो अभी ये वापस से मुरलीपुरा थाने पे जा रहे हैं, जहाँ पहले धरना जो था वो चल रहा था, जहाँ प्रदर्शन ये पहले कर रहे थे। तो अब मांगे आपकी फाइनली मानी कि नहीं मानी? पता नहीं, अभी हमें गुमराह किया जा रहा है। अब जब हमें लिखित में मिल जाएगी ना तभी हम रुकेंगे। आधे घंटे का टाइम है, हम वापस यहाँ आएंगे, फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। हम मरने मिटने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आज हमारे साथ हुआ, इससे जो हमें भी मार देते ना साथ में। अभी आपसे क्या कहा गया? हमसे ये कहा गया कि हमारी मांग सहमति हो गई है, अब आपको लिखित में दे देंगे, बट अब पता नहीं देंगे या नहीं देंगे हमें नहीं पता। हम वापस थाने पे जा रहे हैं। अगर नहीं सुनवाई होती है ना, हमें लिखित में नहीं मिलती है, हम वापस से यहाँ पे आएंगे और हम नहीं मानेंगे, फिर किसी की नहीं सुनेंगे, फिर हम चाहे कोई भी आ जाए। अगर नहीं मानते हमारी मांगे तो हमसे कराए हुए पूर्ण रूप से ढंग से जाम करेंगे। अभी तो हमारे को ये आश्वासन दिया गया है कि मुरलीपुरा थाने पे आप लोग आओ, आपकी बातें मान ली गई है। अगर हमारे को लिखित में सुना देंगे, बता देंगे तो हम मान जाएंगे। अगर नहीं मानते तो हमसे करवाए हुए वापस शाम को जाम कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हाईवे की तरफ बढ़े थे, जयपुर सीकर हाईवे की तरफ जो लोग बढ़े थे उनको पुलिस ने समझाइश की, और समझाइश के बाद में वापस से थाने की तरफ भेजा जा रहा है। और कहा गया है कि जो मांगे थी इनकी वो मान ली जाएंगी, और लिखित में मांगे जो हैं वो मानने के लिए इन्होंने निवेदन किया था, सरकार से गुहार लगाई थी कि लिखित में जो भी चीज़ें हों वो लिखित में हो। और यही चीज़ है कि स्थिति जो है आप देख सकते हैं। महिलाएँ वापस से, मैं कहूँगा कि पीछे की तरफ दिखाएं महेश, ये यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो वापस से मुरलीपुरा थाने की तरफ आ रहे हैं, और ये तस्वीर है। ये नंबर रोड पे आप जाम कंडो पड़ो, चाहे पुलिस मारते मरबो मंजूर छे। पुलिस वाले हम पे लाठी कौन समझे? पुलिस वाला लाइट चला रहे हैं ना, उसका भी स्वाद मिल जाता। भाई लाइट चलाते हमारे को डराना चाहती है, मतलब हमारे को डराना चाहती है, डरा रही है। इसमें अगर पुलिस लाठी चार्ज करे तो वो सहने के लिए हम तैयार हैं, क्यों इसमें आतंकवादी हमला है। इसमें कोई निजी मामला कोई नहीं है। हम कोई चोरी डकैती थोड़ी ना करें, हम हमारा हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। पुलिस वाला थाना में आराम से इसी में बैठे थे, और जिंदा बैठ से बाहर बेकसूर जनता कब तक आतंकवादियों की पीड़ा सहेगी? भारत सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? आतंकियों पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बेकसूर आदमी कब तक ये पीड़ा सहन करते रहेगा? मुझे आप बताओ इसका। ये लोग बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और उनका कोई संशोधन नहीं है। लोग रास्ते में से आते रहे, कहते थे आपकी सहमति हो गई, फिर वापस ले जाते हमको थाने पे। बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुबह से लोग गर्मी में यहाँ पे धरना देके बैठे।
तो अभी यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ भी गुस्सा है, आतंकवाद के खिलाफ भी गुस्सा है, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सबक बिल्कुल सिखाना चाहिए साहब। इन आतंकवादियों को मारना चाहिए। इनको पता चले कि एक परिवार में बेटे की और उसकी पत्नी की हत्या होती है तो उसके ऊपर क्या पीड़ा बीतती है। इन लोगों को ये चीज का पता चलना चाहिए। फांसी की मांग करते हैं, उनको जल्द से जल्द क्या मांगे आप? जल्द से जल्द उनको पकड़ के फांसी दी जाए। सबसे पहला तो ये है, और बाकी हमारे जो आर्थिक एक हंसता खेलता परिवार पूरा उजाड़ दिया और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना रही है। महिलाएं सुबह 9 बजे से पागल हो रही है, यहाँ से वहाँ इनको भगाया जा रहा है। यहाँ आते तो कहते हैं आपकी सहमति हो गई, वहाँ जाते तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। जब आपको सहमति करनी थी तो सुबह से लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? जो पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाता है उसको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि बार बार जिस तरीके से आतंकी आते हैं और मारते हैं, कैसी सजा मिलनी चाहिए? अमरदीप, वहाँ लोगों का जो गुस्सा है वो सामने है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए और इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत के साथ रिश्तों की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे पीठ में छुरा घोंपता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं जो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल की एक टिप्पणी के बाद खड़े हो गए। सवाल यह भी है कि जो आतंकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैलाता है उसके साथ रिश्ते बनाए रखने की वकालत क्यों होती है? एक रिपोर्ट देखिए। बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता। फिर पल्ला और बंदूक साथ में नहीं चल सकते। देश बलिदान का बदला मांग रहा है। अपने घर में ही अपराध पैदा कर रहे हैं और बाहर वो अपराध फैलाते जा रहे हैं। भारत के साथ क्रिकेट भी खेलना है और भारतीयों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल भी करना है। वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता। फिर भारत में आतंकवाद भी फैलाना है और भारत से बातचीत की रट भी लगाए रखना है। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान आतंक भी फैलाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर छुरा भी घोंपता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ, सरकार को घेरते हुए अब सियासत भी शुरू हो गई है। आतंकियों को लताड़ने के बजाय पाकिस्तान से बातचीत की वकालत होने लगी है। और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। लेकिन इन नेताओं को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का दोमुहा चेहरा दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान के सियासतदान तो सियासतदान, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी भारतीयों के खिलाफ अब शब्द बोल रहे हैं। आप भी सुनिए। कुछ भी हो सकता है। देखें, लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता। फिर